देश में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद पार्टी की होने वाली बैठकों में हार के कारणों को लेकर चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। हाल ही में राजधानी लखनऊ में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं की नाराजगी देखने को मिली थी, तो वहीं शुक्रवार को संगम नगरी प्रयागराज में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदवा इलाके में काशी प्रांत की हुई कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में हार का मुद्दा जोर शोर से पार्टी कार्यकर्ताओं ने उठाया। बीजेपी काशी प्रांत की कार्य समिति में जहां पूरे साल किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा गया, वहीं आगामी साल की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए गए। खास तौर पर फूलपुर विधानसभा उपचुनाव समेत यूपी में 10 सीटों पर होने वाली उपचुनाव को लेकर भी बड़े नेताओं ने पार्टी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। हालांकि बीजेपी काशी प्रांत की कार्य समिति में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम अचानक रद्द होने को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। हालांकि इस मुद्दे पर किसी भी नेता ने खुलकर कोई बात नहीं रखी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काशी प्रांत कार्य समिति में न होने आने के सवाल पर जहां बीजेपी काशी प्रांत के अध्यक्ष दिलीप पटेल और फूलपुर से बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल जैसे जिम्मेदार नेता बसते नजर आए, तो वहीं बैठक में आए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का न आना चर्चा का सबब बना रहा। आइए अब सुनते हैं सांसद प्रवीण पटेल को और इसके साथ ही काशी प्रांत अध्यक्ष बीजेपी दिलीप पटेल को। देखिए, ये पार्टी का जो हमारा संविधान है उसके तहत कार्य समिति की बैठकें समय पर निर्धारित रहती हैं। प्रदेश के कार्य समिति हुई, उसके बाद अब क्षेत्रीय कार्य समिति हो रही है। आज क्षेत्रीय कार्य समिति हमारे लोकसभा क्षेत्र में प्रयागराज में हुआ। इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, यहाँ की जनता बहुत ही खुश है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो देश के सामने चुनौतियां हैं, जनता के सामने तमाम जो मुद्दे हैं, उस पर गहनता से चर्चा हुई और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे मजबूत किया जाए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, देश के हित में काम करती है। तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे मुद्दे आए, तमाम ऐसी बातों पर चर्चा हुई जिससे देश को आगे बढ़ाने में हम लोगों का सब लोग नहीं, उस पर कोई अभी सीटों को लेकर कोई मंथन की बात नहीं थी। ये तो क्योंकि कार्य समिति की बैठक थी, कार्य समिति में कई सत्र होते हैं, सभी सत्रों में अपने विचार प्रकट किए जाते हैं और उपचुनाव को लेके अलग से हम लोग की बैठक कल हुई थी और आगे कैसे हम लोग को मजबूती के साथ इस चुनाव को जीतना है, उस पर हम लोग चर्चा कर आगे। देखिए, उपचुनाव हम लोग जीतेंगे इसलिए कि पिछले 4 चुनाव हम लोग जीते थे। इस बार लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया, झूठ फैलाने का काम किया, जिससे लोग थोड़ा भ्रमित हुए, लेकिन लोग हकीकत को समझते हैं, सही क्या है, गलत क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो देश के लिए काम कर रही है और जितना काम इस प्रदेश की सरकार और देश की सरकारों ने किया है उतना काम कभी हो नहीं पाया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ हम लोगों को कार्यकर्ताओं की जो भी कुछ अगर ऐसी बातें होंगी तो निश्चित रूप से हम लोग सक्षम हैं उन सब बातों को हल करने। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति अभी लखनऊ में संपन्न हुई है। इसके बाद हमारे काशी क्षेत्र की यह कार्य समिति आज यहाँ पर आहूत हुई। काशी क्षेत्र में कुल 16 जनपद है। 16 जनपदों के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और इन जनपदों में निवास करने वाले अपने प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं काशी क्षेत्र में रहते हैं, वो यहाँ पर अपेक्षित हैं। हमारे क्षेत्र के मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, काशी क्षेत्र के प्रकोष्ठ और विभाग के संयोजक यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं और यह कार्य समिति पार्टी का एक रूटीन वर्क है जिसमें आज यहाँ पर हम सभी लोग ये चर्चा करेंगे। जो प्रदेश कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं, आज यह काशी क्षेत्र जो 16 जनपदों का है, यहाँ सबके बीच में आज इस प्रस्ताव का समर्थन और देश और केंद्र स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा चल रही है और हम सभी कार्यकर्ता निश्चित तौर से फूलपुर विधानसभा को पहले भी जीते थे, लोकसभा को भी जीते हैं। किन्हीं कारणों से थोड़ा वोटों से इस फूलपुर विधानसभा में पार्टी पिछड़ी है,
विश्वास करिए इस फूलपुर लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। कुछ नहीं है, कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता हैं, जो छोटी मोटी बातें हैं सब लगातार प्रदेश नेतृत्व उसका समाधान कर रहा है और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिल करके इसमें भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ी बात है कि काशी क्षेत्र की कार्य समिति यहाँ संपन्न होने जा रही है और आज राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पास होगा और आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश में बनेगी, ऐसा विश्वास नहीं। चूँकि ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो एक चुनाव बीतता है दूसरे दिन चुनाव की तैयारी करने लगते हैं, ये एक रूटीन वर्क है। जैसा हमने बताया प्रदेश कार्य समिति की जब बैठक होती है इसके बाद क्षेत्र कार्य समिति की बैठक होती है, घुमा करके हर जनपदों में हम लोगों का प्रयास रहता है कि एक कार्य समिति किसी जनपद में हो तो दूसरी किसी जनपद में हो तो तीसरी किसी जनपद में हो। इस बार हम लोगों ने प्रयागराज को इसका केंद्र बनाया है, उसी के तहत आज हम सभी 16 जनपदों के जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित होकर जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से लगा है और पूरा मनोयोग से लगा था, लगा है, लगा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए देश हित और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। देश हित और राष्ट्र हित में भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है और नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में भी हम उपचुनाव 10 के 10 जीतेंगे और 27 में विश्वास करिए भाजपा की सरकार बनने वाली है। बहुत धन्यवाद।